साथियों, आज के वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सरकार ने इसी फरवरी 2025 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समाप्त कर दिया है। न्यू टैक्स बिल 2025 आ चुका है। उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि अभी तक चल रहा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि बहुत पुराना था, सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में सरकार की तरफ से एक बिल पेश किया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, और उसे अप्रैल 2025 से लागू भी कर दिया जाएगा। पास हो चुका है, यानी जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1961 उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। न्यू टैक्स बिल आ चुका है 2025। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। जो नया टैक्स बिल आया है, अभी 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उन्होंने बताया था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आ रहा है। वो नया टैक्स बिल आ भी चुका है। यहाँ पर काफी लोगों को राहत दी गई है। जैसे कि इनकम टैक्स, आपको मालूम है आप सभी को कि आपकी इनकम को 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी तरह से कई सारे चेंजेस किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में भी, यानी जो न्यू टैक्स बिल है 2025 उसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है उनमें क्या कुछ बदलाव किया गया है। यानी एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पैसा जमा कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, कितना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी पूरे एक वित्त वर्ष में। आप अधिकतम अपने बचत खाते में कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं। आप यूपीआई के माध्यम से एक वित्त वर्ष में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। आप एक पूरे वित्त वर्ष में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती से भी गलती कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, और फिर अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर, दोस्तों आप सभी को पता है, 60% यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी होंगी, 25% सरचार्ज लगाया जाएगा और 4% सेस लगेगा। यानी कुल मिलाकर के 90% तक आपके ऊपर पेनाल्टी बन जाएगी। यानी जितने भी अमाउंट का आपने ट्रांजेक्शन किया है, मान के चलिए आपका पूरा का पूरा पैसा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 90% आपके ऊपर पेनाल्टी बन जाएगी। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें 9 लाख रुपए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अपना कर लेगा, क्योंकि उसमें 60% पेनाल्टी हो गई तो 6 लाख तो पेनाल्टी हो गई। उसका 25% आप सभी को पता है सरचार्ज होता है, वो कट गया, 4% सेस कट गया, तो 89% कट गया। तो कुल मिलाकर के लगभग 9 लाख रुपए आपको विभाग को ही देना पड़ जाएगा, बचा 1 लाख रुपए। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को सेविंग अकाउंट यानी जो बचत खाते होते हैं, आज के समय में सभी के पास में एक एक बचत खाता अवश्य है। आपका सैलरी अकाउंट हो सकता है, जनधन खाता हो सकता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो सकता है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है वो आप सभी को पता होनी आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उसकी लिमिट्स नहीं पता होंगी आपको, और आप गलती से भी यूपीआई से ज्यादा पैसा रिसीव कर लेते हैं, यूपीआई से ज्यादा सेंड कर देते हैं, एक दिन में आप ज्यादा बैंक से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, या एक दिन में ज्यादा डिपॉजिट कर देते हैं, या पूरे वित्त वर्ष में आप ज्यादा डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी बनवा देते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे प्रूफ नहीं कर देंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ तभी आपके मानेगा जब आपके प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, यानी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे और आप उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे अपनी इनकम का, तो फिर दोस्तों होगा क्या कि वो आपके कैश को अनएक्सप्लेन में डाल देंगे और उसके बाद आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नया टैक्स बिल आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कौन से नए रूल आए हैं सेविंग अकाउंट को लेकर के, इसकी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते की पूरे एक वित्त वर्ष की क्या लिमिट निर्धारित की गई है। यानी जो नया टैक्स बिल आया है 2025, उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा जमा कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो हम कैश की जानकारी दे रहे हैं। आप नेफ्ट के माध्यम से, चेक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से जो पैसा ले रहे हैं उसकी लिमिट्स अलग है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैश की। तो दोस्तों अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते हैं, उस दशा में आप ज्यादा कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में कैश जमा करते हैं, और ये लिमिट सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है। अगर आपके पास में 4 सेविंग अकाउंट है तो चारों में देखा जाएगा कि आपने एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट तो नहीं किया है। यानी ऐसा नहीं कर सकते आपकी 8-8 लाख आप सभी सेविंग अकाउंट में जमा कर दें, आपकी लिमिट 32 लाख हो जाएगी, आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है।
आप 4 लाख रुपए भी चारों सेविंग अकाउंट में जमा करेंगे तो 16 लाख हो जाएगी, तब भी आपको नोटिस मिल जाएगा। आप 3 भी जमा करेंगे चारों में तो भी ये लिमिट 12 लाख रुपए हो जाएगी। उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। इसलिए आपके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है और ये सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके की गई है। यानी मैक्सिमम आप सभी सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए ही एक वित्त वर्ष में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो अभी 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है। अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो कि 31 मार्च को समाप्त होगा। जो नया वित्त वर्ष लागू होगा, चालू होगा, वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर के 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो दोस्तों वहां पर क्या करना है आपको कि मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही कैश जमा करना है। इससे ज्यादा आपको कैश में ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में नहीं करना है। अगर उससे ज्यादा आपको पैसा लेना है तो आप नेफ्ट के माध्यम से, आप यूपीआई के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, चेक के माध्यम से लीजिए, लेकिन बैंक में जाकर के कैश डिपॉजिट मत करिए, वरना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा, आपसे जवाब मांग लिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं कि आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। आप एक वित्त वर्ष में अपने सभी सेविंग अकाउंट से जोड़ करके मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बैंक के काउंटर पर ही जाकर के कैश विड्रॉल करेंगे वो ही काउंट किया जाएगा। आप एटीएम मशीन के माध्यम से जो कैश विड्रॉल करेंगे वो भी उसी में काउंट होगा। आप एईपीएस सर्विस के माध्यम से, यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप पैसा जो निकालेंगे वो भी उसी में काउंट किया जाएगा। और जो आप बैंक के काउंटर पर जाकर के कैश विड्रॉल करेंगे चेक के माध्यम से या विड्रॉल के माध्यम से, वो भी काउंट किया जाएगा। इन सभी को जोड़ करके देखा जाएगा कि आपने अपने सभी सेविंग अकाउंट से पूरे एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा तो कैश विड्रॉल नहीं किया है। अगर किया है तो फिर वहां पर आपको नोटिस मिल सकता है। यहाँ पर भी वही चीज लागू होती है। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ज्यादा कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए लिमिट जो रखी गई है वो 10 लाख रुपए है। इससे ज्यादा अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप एक दिन में अधिकतम सेविंग अकाउंट से कितना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, वैसे तो इसकी जो लिमिट रखी गई है वो 1 लाख रुपए है। यानी मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और 1 लाख रुपए ही आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये सीमा यहाँ पर 2.5 लाख रुपए है। आप अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं और 2.5 लाख रुपए तक विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम बार बार करते हैं उस दशा में आपको नोटिस मिल जाएगा, क्योंकि ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में देखा जाएगा। आप 1 बार 2 बार 4 बार कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार 2.5 लाख रुपए करके विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। वही अगर आप 2.5 लाख रुपए करके कैश जमा कर रहे हैं बैंक में तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है। मतलब जो नॉर्मल सिटीजन के लिए 2.5 लाख है तो सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। सीनियर सिटीजन भी एक दिन में 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 5 लाख रुपए कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम अगर वो बार बार करेंगे तो उन्हें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वैसे नॉर्मली आप लोग 1 लाख रुपए तक एक दिन में विड्रॉल करिए, 1 लाख तक ही आप एक दिन में डिपॉजिट करिए, कोई इशू नहीं है। आप हमेशा करते रहिए, कोई भी समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई। यानी आज के समय में दोस्तों यूपीआई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति पेटीएम कर देता है, गूगल पे, फोन पे कर देता है। चाहे उसे 10 रुपए का काम हो या 100 रुपए का काम हो या 10,000 का काम हो, वो सीधे यूपीआई कर देता है। लोगों को बहुत ही सुविधाजनक लगा है, बहुत ही आरामदायक है। लोग आसानी से कैश लेकर के चलना नहीं है, जहां भी जाओ यूपीआई कर दो। लेकिन इस यूपीआई की भी कुछ लिमिट निर्धारित की गई है कि आप अधिकतम कितना यूपीआई के माध्यम से सेंड कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, नॉर्मल सिटीजन है, तो आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं एक वित्त वर्ष में। आखिर कोई तो लिमिट होगी। और अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, तो आखिर आप कितना रिसीव कर सकते हैं, सेंड कितना कर सकते हैं, रिसीव कितना कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कोई भी एक लिमिट तय नहीं की है कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, इनडायरेक्ट लिमिट जरूर तय की गई है। वो इनडायरेक्ट लिमिट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आप मान लीजिए आप अगर अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से सेंड करते हैं, उस दशा में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आपके सेविंग अकाउंट का ट्रांजैक्शन एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए को क्रॉस कर रहा है, उस दशा में आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। और आपने जीएसटी नंबर अगर नहीं ले रखा है, आप 20 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो पहले आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा, उसके बाद आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा, फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी नोटिस मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही एक वित्त वर्ष में सेंड करिए यूपीआई के माध्यम से, और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप रिसीव न करिए। अब मैं देखता हूं लोग यूपीआई के माध्यम से अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से धड़ाधड़ पैसे लेते रहते हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी आपसे जवाब मांग लिया कि ये पैसा आपको मिला कहां से है, तो उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे।
और फिर वो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर देगा। आपके ऊपर ये बता देगा कि आपकी इनकम इतनी अधिक है, आप आईटीआर फाइल क्यों नहीं कर रहे थे, आप टैक्स चोरी क्यों कर रहे थे। तो वहां पर आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज होंगी। आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, नाते रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए नहीं होता है। बिजनेस के लिए आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है सेविंग अकाउंट का। आप सभी ने देखा अभी तमिलनाडु में एक पानीपुरी के ठेले वाले को भी जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया, उसके बाद उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया। वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में लेता था यूपीआई के माध्यम से, उसने अपने सेविंग अकाउंट का बारकोड लगा रखा था अपनी शॉप पर, और जो भी वो पानीपुरी बेचता था उसका पैसा वो रिसीव करता था अपने सेविंग अकाउंट में। तो वहां पर उसकी जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई और उसे नोटिस मिल गया। तो आपको बिजनेस में अपने सेविंग अकाउंट को यूज नहीं करना है। बिजनेस के लिए आप सेल्फ करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आप चाहे तो बिजनेस के नाम से करा सकते हैं या सेल्फ भी करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जीएसटी नंबर भी जरूरी नहीं है, बस आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आप किसी भी बैंक में अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसका बारकोड दुकान पर लगाइए, उसमें ट्रांजैक्शन करिए, उसकी लिमिट अधिक होती है, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट से अपने बिजनेस का पैसा लेंगे या ट्रांसफर करेंगे, उस दशा में आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करवा सकता है। यानी 2025 में न्यू रूल क्या आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको बताएं तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो न्यू टैक्स बिल 2025 आया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में बैंक में अधिकतम 10 लाख रुपए की एफडी करा सकता है कैश डिपॉजिट करके। मैं दोस्तों सिर्फ कैश डिपॉजिट करके एफडी करने की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूं कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उससे आप कितने अमाउंट की एफडी बनवाते हैं, उससे आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरी एक चीज हम आपको पहले ही एक और बता देते हैं कि अगर आप एक आईटीआर फाइल करने वाले पर्सन हैं तो आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करके भी एफडी करा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहा हूं जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, वो लोग अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की ही एफडी कर सकते हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा की अगर वो एफडी करते हैं उस दशा में उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतना कैश कहां से आ रहा है, इसका जवाब दीजिए। अगर आपके पास उसका उचित जवाब है, उचित कारण है, आप उसे बता सकते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट है, उसके सारे प्रूफ हैं, तो कोई इश्यू नहीं, आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें प्रमाण नहीं दे सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उस दशा में आप अधिकतम एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए तक की ही एफडी कराइए तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट की एफडी कराएंगे उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी इंपोज कर देगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।